प्रबंधक जी, मानव शिक्षा संस्थान के आप प्रबंधक हैं। आपके संस्था पर लगभग कितने विगत वर्षों से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है? लगभग 14-15 सालों से लगातार जो है 2025 में कुछ आपका निर्णय अलग है। वही बता रहा हूँ कि 2025 की बात छोड़ दीजिए, पिछले 14-15 वर्षों से लगातार मानव शिक्षा सेवा संस्थान समाज में सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए, हर परिवार को अपना परिवार समझते हुए, हर धर्म को के लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए ये मानव सेवा संस्थान आगे रही है। और हर वर्ष चूँकि हमारा और संस्था का कार्य रहा है कि हर वर्ष लोगों का घर बसाने का काम हम लोग करते आए हैं। अब चूँकि अभी आपने कहा कि इस वर्ष कुछ अलग है, तो इस वर्ष इसलिए अलग है कि क्योंकि हम लोगों ने साल में एक बार शादी विवाह का आयोजन कराते थे हर साल, जो 21 फरवरी को किया जाता था। लेकिन इस बार जो है पूरे संगठन के लोगों ने ये फैसला किया है और खुद मैंने भी ये फैसला किया है कि अब हर वर्ष नहीं बल्कि हर महीने 21-21 बेटियों की शादी हम कराएंगे। शादी के साथ साथ आपका संगठन सामाजिक लोगों को, जो भी गरीब लोग हैं, अन्य प्रकार का भी कार्य करता है समाज में जाकर? बिल्कुल करता है। किस प्रकार का? किसी के वहाँ कोई घटना घट गई तो हम उनके घर पे पहुँच करके उनकी मदद करते हैं, अपनी गाड़ी भेज करके उनको अस्पताल तक पहुँचाने का काम करते हैं। किसी के वहाँ शादी विवाह पड़ा, वो अगर हमारे वहाँ से शादी नहीं करता है तो अगर कोई आपको अपने आप को ये सोचता है कि हम वो मुझको बुलाए अपने आप, हम उनके घर पे भी पहुँच करके उनकी मदद करने का काम करते हैं, उनके सुख दुख में चलने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात कि रोजगार के मामले में मानव सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से जो काम कर रही है, आज आप देखेंगे नहीं कुछ तो कम से कम 2000 ऐसे परिवार हैं जिनके घर में मानव सेवा संस्थान में कार्य करते हुए लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। किस किस प्रकार का रोजगार आप दे रहे हैं? घरेलू आइटम के सारे सामान हमारे पास उपलब्ध है, वो लोग यहाँ से खरीदते हैं, गांव-गांव ले जाके सप्लाई करते हैं, लोगों के घरों तक पहुँचाने का काम करते हैं, उससे वो 2 पैसे का इनकम करते हैं, जिससे उनके जीवन यापन, उनके घर के परिवार की स्थिति बेहतर होती है, वो काम करते हैं। आपको कैसे लगा कि हमें विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन से जुड़कर कार्य करना चाहिए, जो एक सनातन धर्म को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन चल रहा है? मैं लखनऊ गया था, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमारे बगल में बैठे हुए आदरणीय गोपाल राय जी से मुलाकात करवाया। और जब मैं वहाँ बैठा था कार्यालय में, तो आपके पास अलग-अलग जगह के लोग आए थे, अलग-अलग ज़िले के लोग आए थे और मैं आपका विचार वहाँ पे देख रहा था कि अलग-अलग विचार से आप लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। मैं वहाँ पे देख रहा था कि किसी की ज़मीन कोई हड़प लिया, आपने तत्काल जो है अधिकारियों को फ़ोन करके तलब किया और उनको अधिकार दिलाने का काम किया। बहुत जगहों पे मैंने देखा कि थाने से लोग प्रताड़ित थे, आपके पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, आपके पास वो पहुँचे, रो रहे थे, अपनी पीड़ा सुना रहे थे। आपने तत्काल जो है इंस्पेक्टर से लेकर के, थाने से लेकर के, डीएम, एसपी से लेकर के सबको आपने फ़ोन किया और उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। तो केवल एक सामाजिक व्यवस्था को लेके चल कर के हम लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। हम लोगों की मदद अगर हमारे पास शक्ति है, पावर रहेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे गोपाल राय जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम हर स्तर से लोगों की मदद कर सकते हैं। भारत में कई समुदाय के लोग निवास करते हैं, जबकि आपने कहा है कि मैं 12वां महीना 2025 में शादी कराऊंगा, तो सनातन धर्म में कोई ऐसा ऐसा महीना आ जाता है जिसमें शादियां नहीं होती हैं, तो आप जो महीना बीच में आएगा तो अन्य समुदायों की शादी क्या कराएंगे? मैंने कहा यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई-भाई हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर वर्ग, हर धर्म के लोग यहाँ हैं और सभी लोगों का मान सम्मान है इस देश में। और देश के साथ-साथ जिस प्रदेश के हम वासी हैं, यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नज़रों में सभी लोग एक समान रहते हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, मैंने अभी तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जहाँ पे छोटे वर्ग के लोग भी भयमुक्त हैं। जहाँ पे गुंडागर्दी होती रहती थी, छिनैती होती रहती थी, आए दिन बलात्कार होते रहते थे, मर्डर होते रहते थे, तमाम अपराध होते रहते थे। जब से हमारे महाराज जी कुर्सी पे बैठे हैं, जब से महाराज जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपने हाथों में लिया है, देखिए अपराध मुक्त हो गया। हर दुकानदार, हर बनिया समाज से मैं आता हूँ, आप देख लीजिए हर बनिया चौराहे पे चाहे वो ठेला लगाता हो,
चाहे कपड़े का दुकान खोलता हो, चाहे चाय की दुकान खोलता हो, सारे लोग पीड़ित रहते थे। कोई खा के पैसा नहीं देता था, कोई सामान लेके पैसा नहीं देता था, कोई पैसा मांगता था तो मारा जाता था। और आज देखिए सारे दुकानदार, सारे बनिया समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग आज सुखी हैं। आज हर जगह बस योगी योगी, हर जगह बस मोदी मोदी। सनातन धर्म के अनुसार मंदिरों का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप खड़ेसरी में एक मंदिरों का संगम करा दिए हैं, लगा दिए हैं, इसका आपका विचार कैसे मन में आया? हम हिंदू समाज से हैं और जब हमारे योगी जी की सरकार नहीं थी उससे पहले भी हमारे यहाँ ये मंदिरें बनी हुई हैं और आज भी बन रही हैं। तो हिंदू संगठन एक ऐसा संगठन है जो जिसके अंदर प्रेम भाव होता है, उसके अंदर जो है किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है, लोगों को साथ लेके चलने का हमेशा प्रयास करता है। तो मंदिर बनने से फायदे ही फायदे ये है कि एक तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है, मन को शांति मिलती है और उसके बाद एक अच्छा कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है और हमको समाज में चलने का रास्ता भी मिलता है। मंदिरों से क्या लोगों को रोजगार मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कैसे? तमाम दुकानें आप देखिए, आज अयोध्या में जाके देखिए, चारों तरफ जो है दुकानें खुली हैं, सभी लोग इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जाते हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं। आज वहाँ के होटलों को देखिए, वहाँ के दुकानदारों को देखिए। आज अगर वो इतने बड़े पैमाने पर उसकी सुंदरीकरण नहीं होती, भगवान श्री राम इतने वर्षों के बाद उनकी मंदिर का शुभारंभ नहीं हुआ होता या उनका स्थापना नहीं कराया गया, तो बताइए इस स्थिति में वो अयोध्या पहुँच पाती? यहाँ देखिए, चूँकि एक घटना हुई है भगदड़ की वजह से कुंभ में, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या वहाँ के लोग सुखी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। हर स्तर से मंदिर की वजह से भी रोजगार मिलती है